हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक और एग्जाम्पल। क्या है ये, वेरीफाई करना है। ax² प्लस bx प्लस c क्या है 4x² प्लस 5√2 x माइनस 3 है ना। a बराबर क्या हो जाएगा, समझदार हो आप लोग, 4। ठीक, b बराबर क्या हो जाएगा 5√2 एंड c के इक्वल क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके क्या लाना है, अब 0 लिख देंगे इक्वेशन में। स्प्लिट करके क्या करना है इसको, है ना। स्प्लिट करके 5√2 कर देना है प्लस या माइनस करके, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए -12। ठीक है, कैसे होगा, माइनस भी होना चाहिए, यहाँ माइनस भी आना चाहिए। तो करेंगे क्या, 5√2 है, ठीक है, तो कर लेंगे, इजी है। कैसे देख करेंगे, देखो ये जो है, ठीक है ना, एक तो होता है 3√2 प्लस 2√2, ध्यान दो 3 × 5√2 सही आ गया, लेकिन इंटू करेंगे तो 3 × 6 और √2 × √2 12 भी आ गया, लेकिन ये आ रहा है प्लस में, ये तो होगा ही नहीं। तो ऐसे करते हैं 6√2 -√2, अरे कुछ नहीं है तो 1 है, 6 में 1 माइनस होगा तो 5√2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखो 6 × 6 और √2 × 2 बराबर 2, 12 और प्लस माइनस माइनस है, चलिए हाँ हो गया। देखिए 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x -3 = 0। कंप्लीट, ऐसे पेयर लगा लो तो क्या हो जाएगा, कम से कम तो 2√2 बाहर निकाल सकते हैं x, तो यहाँ से 2√2 निकलेगा तो √2 बचेगा x, है ना, प्लस √2 कैंसिल तो 2 3, ठीक है, हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो √2x और प्लस का 3 0। कैसे हुआ ये, ध्यान से सुनो, 4 को 2 × 2 बराबर 4 ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 × √2 लिख सकता हूँ, जब 2√2 कॉमन निकालेंगे तो √2 ही तो बचेगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब देखो 6√2 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2√2, और 2√2 निकालेंगे कॉमन तो 3 ही तो बचेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेम, तो √2x प्लस 3 को एक साथ लिखेंगे, सेम आ गया, और 2√2x माइनस, यहाँ 1 है, 1 ध्यान देना, कॉमन 1 है, 1 कॉल में 0, अलग अलग कर दो, √2x प्लस 3 बराबर 0 और 2√2x -1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, 3 को उधर ले कर जाएंगे तो -3, तो x बराबर -√3/2। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या करें, इसको भी उधर लेकर चले जाएंगे, 2√2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2√2। ठीक, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -3/√2, ये अल्फा हो गया, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2√2। ठीक, वेरीफाई कर देते हैं, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है
-3/√2 एंड बीटा क्या है 1/2√2। चलिए माइनस बी, माइनस लगा है, बी का वैल्यू क्या है 5√2, अपन में ए क्या है 4। चलिए ये एलसीएम लेंगे तो 2√2 होगा क्या, हाँ होगा, √2 से रूट कैंसिल, 2 3 जा 6, माइनस का 6 प्लस और 1 -5√2 अपन में 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -5/√2, ठीक है, बराबर -5/√2 अपन में 4। ठीक है, एक चीज़ आप लोग समझ जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे बात को, है ना। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और क्वेश्चन जब रूट में रहे, कभी भी ध्यान देना, क्वेश्चन जब भी रूट में रहे, ठीक है ना, डेनोमिनेटर में, और सॉल्व करने के बाद डेनोमिनेटर में रूट बच जाए तो उसको कोशिश कीजिए कि डेनोमिनेटर से रूट हटा देने के लिए, है ना। तो ये डेनोमिनेटर में √2 है ना, √2 को मैं हटाने के लिए मैं एक चीज़ जानता हूँ कि √2 से इंटू करेंगे तो वो रूट ओवर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि -5/2√2 इंटू, बट √2 से भाई ऊपर नीचे दोनों, तो एक मैथ का रूल होता है ना, कि ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। इसमें रूट लगाने, √2 से √2 को इंटू करने में ऊपर भी √2 से इंटू होता है, क्योंकि √2 कैंसिल 1, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो -5/√2 ऊपर में 4, तो देखो यह क्या हो जाएगा -5/√2 इंटू 2, ये है पहले से, और √2 हो जाएगा, तो -5/2/4, ठीक है। अब ध्यान दो, -5/2 अपन में 4 और -5/2 अपन में 4। जो मैं आज ये बात बोला है ना, √2 के लिए डिनोमिनेटर में कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, तो आप लोग हमेशा एक माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए कि नहीं रखना है, ठीक है ना। ये तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वाला करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अपन C/A। अल्फा क्या है आपके सामने दिख रहा है -3/√2, और बीटा क्या है 1/2√2। C क्या है, C -3, ठीक है, और A 4। चलिए तो इजी है, ये -3 इंटू करोगे और ये √2 2 और ये 2, तो -3/4 ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।